मेरा नाम मानसी है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती दो भाइयों से थी। वे दोनों जुड़वा भाई थे। उनका नाम साहिल और अमर है। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल में ही हुई थी। ये दोस्ती ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। साहिल और अमर को मैं अच्छे से जानती थी। उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। दोनों देखने में एक जैसे थे, लेकिन मैं उन्हें देखकर आसानी से बता सकती थी कि कौन साहिल है और कौन अमर है। दोनों में कुछ ऐसी बातें थीं जो उनको एक दूसरे से अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों में से किसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता था। साहिल और अमर के जन्मदिन पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि हम तीनों ही बस साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह फाइनल ईयर है। इसके बाद हम अपने अपने घर होंगे। मैंने भी कहा ठीक है, तुम दोनों जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी निकल गए, दूर लॉन्ग ड्राइव पर गए। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और खाना खाया। फिर हम तीनों बैठे थे। मैं देख रही थी कि दोनों चुप से थे। आमतौर पे वे दोनों मेरी टांग खींचते रहते थे, लेकिन आज कुछ बात अलग थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनल ईयर भी था। अब हमें अपने अपने घर भी जाना था। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मैंने पूछा क्या हुआ। इस बार जन्मदिन भी अकेले में ही सेलिब्रेट किया और दोनों कुछ बदले बदले से भी लग रहे हो। वो बोले कि हमारा कॉलेज में लास्ट जन्मदिन है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। उन दोनों ने कहा कि हम दोनों तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? वे बोले तुझे सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन यह सही है। फिर वो बोले हम दोनों ही तुझसे प्यार करते हैं मानसी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहली बार में ही मैं समझ गई थी कि दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से मैं उन्हें जानती हूँ। मुझे पता है कि वो कब मजाक करते हैं और कब सच बोलते हैं, लेकिन मैंने इस बात को मजाक में लेना चाहा और बोला हाँ, मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। फिर साहिल ने कहा नहीं, ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। फिर कहा मानसी, एक लड़की के लिए ये बहुत ही स्पेशल पल होता है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो, मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम दोनों का? फिर वो बोले देखो मानसी, हमें लगा कि कॉलेज के पहले साल से ही हम तीनों साथ हैं। हम तीनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं गए नहीं। जैसी फीलिंग हमें है शायद तुझे भी होगी। तू हम दोनों में से जिसे भी चुनेगी दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। अमर ने कहा कि जब मैंने साहिल को बताया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तब साहिल ने भी कहा कि वो भी तुझसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा फैसला तुझे ही लेने दे। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह बड़ी समस्या हो गई। हम लोग वहाँ से अपने रूम आ गए। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। अब मुझे चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं था किसी एक को चुनना। कॉलेज ख़त्म होने ही वाला था। मेरी घर जाने की टिकट कंफर्म भी थी। मैं अपने इतने अच्छे दो दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले से ही था। ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से हो गया। अगले दिन अब हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी।
मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। साहिल का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया। मैं वहाँ चली गई। साहिल से जब इस बार मिली तो अमर नहीं था। मैंने पूछा, अमर कहाँ है? वह बोला कि वह कुछ काम से गया है। साहिल ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया। उसने मुझे गिफ्ट भी दी। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा जो मैं नहीं चाहती थी। जब मैं साहिल के साथ थी तभी अमर ने मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ हो? मैंने बोला, अभी मैं साहिल के साथ हूँ। अमर ने अच्छा है बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को मेरे पास अमर का फिर फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गई, साहिल के साथ अकेले ही चली गई। तब मैंने बोला, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। अमर ने कहा, नहीं, मैं तो यहीं था। साहिल मुझसे कहकर गया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने झूठ बोला है। मुझे लगता है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं सिर्फ उन्हें दोस्त के रूप में जानती थी। अब वो दोनों बदलने लगे हैं, और यह बदलना एक दिन का नहीं है। शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ था। मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से तैयार होकर मुझसे मिलने आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों से एक बात छिपाई है। वो बोले, क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा, कॉलेज ख़त्म होने पर सभी को जाना है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन मेरी एक और वजह है। मैं घर मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वो बोले, तुम झूठ बोल रही हो, इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम हुई है, तो तुम्हारी सगाई? मैंने कहा, शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। वो बोले, तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। मैंने कहा, मैं तुम दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम दोनों ने वो बात कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात छिपा ही नहीं सकती। मैंने कहा, तुम दोनों ने भी तो मुझसे छिपाया था। वे दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था उस समय उन्हें समझाना मुश्किल था। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वे दोनों मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वो मुझे भला बुरा बोलें और भूल जाएं, क्योंकि अब मैं उनकी दोस्त बनकर नहीं रह सकती थी। क्योंकि एक बार फीलिंग आ जाए तो वह फिर नहीं जाती। मैं अपने घर आ गई। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं,
लेकिन एक बात जानती हूँ, उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी।